जब वो व्यक्ति एक आदिवासी मजदूर के ऊपर पेशाब कर रहा था और उस मजदूर की आपने शरीर की एक्टिविटी अगर देखी हो तो कितनी विचलित कर रही थी उसको, वो कितना असहज महसूस कर रहा था। इस देश की प्रथम महिला नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको एक मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। मंदिर का पुजारी ये कहता है कि पहले वहां आपका बुलावा आएगा। अरे भाई, देश के प्रथम नागरिक के लिए बुलावा आएगा, तब आप उसे मंदिर में जाने देंगे। इसमें प्रवेश शुक्ला, केदारनाथ शुक्ला का जो विधायक प्रतिनिधि है, जब उसे लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रवेश शुक्ला खुद पुलिस को गिरफ्तार करके थाने लेकर के जा रहा है। पुलिस उसके पीठ पे हाथ थपथपाती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, शिवराज सिंह चौहान थे, नीमच की ही एक घटना थी। एक आदिवासी भाई को ही ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा गया था। नीमच की मध्य प्रदेश की कल की एक घटना है, जहां एक पुलिस वाले ने एक महिला को कार के आगे बोनट पे डाल करके घंटों घसीटा है उसको। मध्य प्रदेश की ही घटना है। गोपाल जी, एक आदिवासी के ऊपर जो बीजेपी का नेता है, उसका एक प्रकरण मध्य प्रदेश से आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, मध्य प्रदेश की जो घटना है वो इंसानियत को सरासर शर्मसार कर देने वाली है। मैंने जब वो वीडियो देखा, उस वीडियो को देखने के बाद में आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। जब वो व्यक्ति एक आदिवासी मजदूर के ऊपर पेशाब कर रहा था और उस मजदूर की आपने शरीर की एक्टिविटी अगर देखी हो तो कितनी विचलित कर रही थी उसको, वो कितना असहज महसूस कर रहा था। और अगर वहाँ कोई एक आम इंसान होता तो मुझे लगता है कि वहाँ से आने के बाद में वो खुदकुशी का शिकार हो जाता। एक ऐसी स्थिति, और उस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी का खून नहीं खौलता है, किसी को गुस्सा नहीं आती है, कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं खड़ा होता है जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया, तो मैं मानता हूँ कि वो फिर मुर्दा है, मरा हुआ इंसान है। आप देखिए, जब वो वीडियो आया, वीडियो वायरल हुआ, वायरल हो जाने के बाद तक कोई भी कार्रवाई उस आदमी पर नहीं की गई थी। और जब लगा कि वीडियो वो बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गया, हिंदुस्तान के बाहर भी वायरल हो गया, तब वहाँ से विधायक जो थे और विधायक का जो प्रतिनिधि था, विधायक ने अपने प्रतिनिधि होने के दावे को ही नकार दिया, कहा कि ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। उसमें जिसको जो व्यक्ति इस पूरे के पूरे अंजाम को दे रहा है वो हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं, और 3 अपने प्रतिनिधियों के नाम बताता है। और लेकिन ये भी बताता है कि ये जो चौथा व्यक्ति है जिसको हमारा प्रतिनिधि बताया जा रहा है, ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन मैं इसे जानता हूँ। ये बहुत रसूखदार परिवार से आता है, बहुत मजबूत परिवार से आता है। और कई एक मामले, ये तो एक मामला है जो बाहर निकल करके आया, वायरल हो गया, हमारे तुम्हारे संज्ञान में आया, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा मध्य प्रदेश में ही तमाम आदिवासियों पर इसी तरीके से शोषण और अत्याचार करते हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा है अपराधी का ना कोई परिवार होता है, ना जाति, ना धर्म, ना कोई पार्टी होती है, अपराधी केवल अपराधी होता है। इससे पहले भी तो तमाम वो अपराध कर चुका है, इससे पहले भी तमाम वो अपराध कर चुका है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ 30,000 से ज्यादा आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार के मामले दर्ज हैं। 18 साल के शासनकाल में ये कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने। और आदिवासी समुदाय, आज शिवराज चौहान जी आनन फानन में ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस साल के अंत में चुनाव है और चुनाव में कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए आनन फानन में आपने फटाफट आकर के ये बयान दे दिया। और कहाँ अरेस्ट कर लिया? आपने शायद देखा ही नहीं वो वीडियो जिसमें प्रवेश शुक्ला, केदारनाथ शुक्ला का जो विधायक प्रतिनिधि है, जब उसे लेकर के जा रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रवेश शुक्ला खुद पुलिस को गिरफ्तार करके थाने लेकर के जा रहा है। पुलिस उसके पीठ पे हाथ थपथपाती है। इतनी ऐठ में वो व्यक्ति जा रहा है, इतना घिनौना कृत्य करने के बाद में भी, मतलब महज कुछ ही घंटों में उसे तो ऐसी सजा देनी चाहिए थी जो मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल बन जाती। मतलब आप सोचिए, किसी भी सभ्य समाज में कोई भी नागरिक कितना भी निर्लज्ज हो, कितना भी पापी हो, इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं कर सकता है। आखिर गोपाल जी, ये मध्य प्रदेश ही क्यों, भारत में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ये बेलगाम कैसे हो जाते हैं भाजपा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जब वो बयान दिया कि आरोपी आरोपी होता है, आरोपी की कोई जाति नहीं होती, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, आरोपी की कोई पार्टी नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं भाई शिवराज सिंह चौहान से, नीमच की ही एक घटना थी, एक आदिवासी भाई को ही ट्रक के पीछे बांध करके घसीटा गया था। नीमच की मध्य प्रदेश की कल की एक घटना है जहां एक पुलिस वाले ने एक महिला को कार के आगे बोनट पे डाल करके घंटों घसीटा है उसको। मध्य प्रदेश की ही घटना है। पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, ब्रजभूषण की क्या जाति है, क्या धर्म है उसका, कौन सी पार्टी है उसकी, क्यों बचाया गया भाई जब वो आरोपी है?
कुलदीप सिंह सेंगर की कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब था? अजय मिश्रा टेनी के बेटे का कौन सा जाति, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब था? और तो और मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उसकी क्या जाति है? अगर सही तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तमाम अमानवीय घटनाएं जो घटित होती हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं घटित होती हैं, उसको प्रश्रय देने का काम यदि कोई करता है तो नरोत्तम मिश्रा करते हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। कहां के? मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान का क्या ख्याल है उनके बारे में? नरोत्तम मिश्रा अभी कुछ ही दिन पहले सौरभ द्विवेदी के साथ लल्लन टॉप पर आए थे। तमाम ऐसी बातें उनके द्वारा पूछी गई थी जिनके जवाब देने में पूरी तरीके से असहज थे। वहां भी बैठ के गुंडाई करना चाहते थे, क्योंकि वो उस रूम में थे, कैमरा ऑन था, माइक सामने था, तो वहां पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते थे। और मध्य प्रदेश में ही कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी चुनावी बिगुल फूंकते हुए पूरी तरीके से पाक साफ स्टेटमेंट देकर के आए थे। क्या रहा उस स्टेटमेंट का मतलब? 18 साल शासन करते हुआ हो गया बीजेपी को मध्य प्रदेश में। 18 साल के शासनकाल में 30,000 से ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार किया गया है, शोषण किया गया है। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? शिवराज सिंह चौहान यदि कोई एक हमको दिखा दें, एक व्यक्ति जिसने आदिवासियों से शोषण किया, अत्याचार किया, इसी तरीके से जाति की, उसके खिलाफ एक मुकदमा तक दर्ज हुआ हो, आप मुझे बता दीजिए। सिंगल मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन आप मोदी जी की रैली की बात कर रहे थे, जब मोदी जी ने वहां संबोधित किया तो मोदी जी ने साफ साफ आदिवासियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता और आपके अत्याचार। अभी कल क्या था? कल वो कोई पूजा कर रहा था उसकी खड़े होकर के, कि आरती उतार रहा था उसकी खड़े होकर के। और ये एक मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्यों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हर आदिवासी के साथ इसी तरीके से अत्याचार होता है। ये तो एक मामला है, एक अत्याचार का मामला है जो किसी तरीके से वायरल हो गया, हमारे और आपके संज्ञान में आ गया, तमाम तरीके से लोगों ने आवाज उठाई, तो आज उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने में कैसे लेकर के जाया गया आपने देखा होगा। तो ये मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक का एक वो समझती है कि आपने वोट दे दिया, उसके बाद हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति भी तो एक आदिवासी है ना। जो पार्टी इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों की बहुत शुभचिंतक अपने आप को बताती है, इस देश की प्रथम महिला नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको एक मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। मंदिर का पुजारी ये कहता है कि पहले वहां आपका बुलावा आएगा। अरे भाई, देश के प्रथम नागरिक के लिए बुलावा आएगा, तब आप उसे मंदिर में जाने दोगे? तो ये सोच स्पष्ट दर्शाती है। और तो और जब मध्य प्रदेश में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के दौरान आदिवासियों की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, शोषितों, वंचितों, दलितों की बात करते हैं, तब मुझे वो जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, नई संसद का उद्घाटन किस तरीके से हो रहा था, हमको वो पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है। आपने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, आपने कम से कम बुला के बैठा ही लिया होता अगर उनसे नहीं करवाना था। आपने उनको बुलाया नहीं। आप तमिलनाडु से एक विशेष जाति के लोगों को, एक विशेष धर्म के लोगों को ले आकर के आपने क्या संदेश देने की कोशिश की? इस देश में हिंदू, इस देश में सिख नहीं है, इस देश में बौद्ध नहीं है, इस देश में जैन नहीं है, इस देश में पारसी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। आपने तो सबको नकार दिया सिरे से। फिर आज कौन सी बात करने के लिए आप गए?